हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां में होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि पहली बात की कक्षा 8 सॉरी कक्षा 6 का मैं गणित पढ़ाता हूं। और तो और जो मेरा अभ्यास चल रहा है, जो प्रश्नावली है 8.4 है भाग 2, 8.4 भाग 2 है। ठीक ना? आप लोग तैयार होंगे तो हम चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। ठीक ना? क्योंकि मैं भाग 1 बता दिया हूँ। प्रश्नावली प्रश्नावली 8.4 का भाग 1 में बता दिया हूँ। अब लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8.4। आप लोग के सामने दूसरा भाग है ये, इसका ध्यान से देखिएगा। आप लोग पहला सवाल पर चलते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। बोला है राजू एक पुस्तक रुपया 35.65 की खरीदता है। उसने दुकानदार को रुपया 50 दिया। दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए? मतलब एक जो था हम लोग का राजू एक पुस्तक खरीदा। उस पुस्तक का दाम था 35.65 और उसने दुकानदार को 50 रुपए दे दिया। चलो भाई 50 रुपया दिया, कितना दिया है? 50 रुपया दे दिया। इसमें कितने स्थान तक दशमलव है? 2 स्थान तक, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अभी कितना मतलब काटना है उसे? 35 रुपया, 0.65। अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखो 50 है, यहाँ पास लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा। इसे एक कर देगा तो इसके पास 9, इसके पास 10 हो जाएगा। अब देखो 10 में से 5 गल 5, 9 में से 4 गल 3, दशमलव दशमलव। यहाँ पर 9 में से 5 गल 4। अब इसके पास देखो एक हासिल दे दिया है, इसके पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 में से 3 गल 1। कितना रुपया आएगा? ये 4 नंबर का हल है। ये 4 नंबर का हल है। चौथा तीसरा सवाल, तीसरे नंबर का सवाल ये। इसे उतार लीजिए अच्छे से, जल्दी से उतार लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चौथा नंबर बोला है रानी के पास रुपया 18.50 है। उसने रुपया 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे? मतलब उसके पास 18.50 है। उसने कुछ मतलब कि आइसक्रीम खरीदा। आइसक्रीम का दाम 11.75। कौन मतलब कि देखो भाई कितना रुपया था पहले उसके पास? ये 4 नंबर का हल है। 4 नंबर का हल जो है, उसके पास पहले पैसा था 18.50 और आइसक्रीम का दाम था 11.75। अभी क्या करेंगे हम? घटा देंगे। क्या करेंगे हम? घटा देंगे। आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो जीरो में से 5 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेगा बगल से। इसके पास 4 रुपये हो जाएगा, इसके पास 10 रुपये हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो बचेगा हमारा। अब बताइए यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा। 4 में से 7 नहीं घटेगा तो एक इससे हासिल लेंगे तो हो जाएगा 14। 14 में से 7 गया तो बचेगा हमारा 7। दशमलव दशमलव। अब देखो एक इसे दे दिया है, 8 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 7 में से 1 गया तो बचेगा हमारा 6। 1 में से 1 गया 0। कितना आएगा? 6.75। 6.75 आएगा। अब इसी तरह हमारा 5वां नंबर सवाल भी है। 5वां नंबर सवाल पर देखते हैं ध्यान से। बोला है टीना के पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उदाहरण लो। यहाँ पर किसी की दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां पर नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बताने के लिए तात्पर्य है। अब 5वां नंबर बोला है टीना के पास 20 मीटर 5 सेमी लंबा कपड़ा है। उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेमी कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा? मतलब कि टीना के पास 20 मीटर 5 सेमी एक लंबा कपड़ा था जो उसने काट लिया पर्दा बनाने के लिए। कितना काटा है? तो 4 मीटर 50 सेमी। तो भाई हम क्या करेंगे कि हम घटा देंगे। लिखेंगे हम 20 मीटर 5 सेमी
नीचे भी लिखा जी मन का 4 मीटर 4 मीटर 50 सेमी। थोड़ा सा ध्यान से लिखना, नहीं गड़बड़ा जाएगा, तुरंत गड़बड़ा जाएगा। देखो हम लोग का, हम क्या करेंगे, 5 को इधर लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 हटा देंगे थोड़ा सा। जब भी घटेगा तो 0 में से 5 घटेगा, ना कि 5 में से घटाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान देना है, या तो तुम्हें चेंज करके करना पड़ेगा, कुल की मीटर बनाना, सेंटीमीटर जो भी है उससे करना, मीटर बना लिया, फिर समझना, उसके बाद उधर समझा देंगे। चलो दिखा जी, सेमी है, सेमी लिख दो, पहले लिख दो सेमी। 5 में से 0 होगा 5। अब देखो यहाँ से घटेगा नहीं, नहीं घटेगा तो एक हासिल लेगा, इसके आगे 0 लगा दो, इसके आगे 0 लगा दो 10, इसे लेगा तो कितना, 10 में से 5 ये 5, यहाँ पर मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 9, 9 में से 4 गल 5, और कितना बचेगा यहाँ पर 1। इतना हमारा 15 मीटर 55 सेमी। ये तो हम लोग का मतलब ऐसे समझ में नहीं आया होगा, एक तरीका और मैं बताऊंगा। जैसे कि क्या करेंगे हम, जो मीटर दिया है इसे 20 मीटर 5 सेमी, तो लिख सकते हैं 20.05 मीटर, पूरा मीटर में चेंज कर देंगे। अब फिर लिख लीजिए कि ये वाला है कि 4 मीटर 50 मीटर। अब घटा दो, ये घटाओ तब वो आई, देखो यहाँ से 5, यहाँ पर 10 में से 5, 9 में से 4 गल 5 1। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि करना क्या है हमें। देखो यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 हासिल देंगे तो 10 हो जाएगा, इसको देंगे तो इसके पास 9, इसके पास 10 हो जाएगा, इसे 10 में से 5 गल 5 हो गल, और 9 में 4 गल तो 5 बचा, और यहाँ पे 1 बचा तो 1। ऐसे ही करना है, ये हमारा मीटर रहेगा, क्या रहेगा, ये मीटर में आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीका से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको उतारना है उतार सकते हैं, उतार लीजिए दोनों तरीका से। तब तक मैं एक सवाल लिख दूं, तब तक मैं एक सवाल कंप्लीट लिख दिया जाए। ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, तीसरे नंबर को मिटा कर 6वें नंबर यहाँ पर, 6वां नंबर सवाल। नर्मिता, 6वां नंबर, नर्मिता प्रतिदिन प्रतिदिन 20 किमी 5 मीटर की दूरी तय करती है। तय करती है। इसमें से इसमें से 10 किमी 10 किमी 200 मीटर 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा तय करती है। दूरी दूरी वह बस द्वारा बस द्वारा दूरी वह बस द्वारा तय करती है। बस द्वारा तय करती है। और शेष और शेष ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा द्वारा नर्मिता ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा द्वारा द्वारा
कितनी दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती। छठवां नंबर भी हम लोग का सवाल हो गया। छठवां नंबर सवाल को लगाते समय ध्यान देना है हमें कि बोला गया है, इसे मिटा देना नीचे का पूरा शेष, अब इसे हल करेंगे। इसमें बोला है कि नर्मिता प्रतिदिन 20 किमी 5 मीटर की दूरी तय करती है। चलो भाई, डेली नर्मिता चल रही है, नर्मिता कितना चल रही है डेली, कुल दूरी कितना है भाई, नर्मिता द्वारा, नर्मिता द्वारा तय कुल दूरी, कुल, नर्मिता द्वारा कुल दूरी 20 किमी 5 मीटर, बस दूर लिखना। फिर बोला इसमें से 10 किमी 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा चलती है। चलो भाई, बस द्वारा चल तो कितना होगी, 10 किमी 200 मीटर, इसके आगे 3 जीरो, 2 जीरो लगा देंगे। अब घटा देंगे तो हमारा रिक्शा द्वारा निकल जाएगा, घटा देंगे तो क्या निकलेगा, ऑटो रिक्शा द्वारा निकल जाएगा। देखो मीटर है तो मीटर लिखेंगे, 5 जीरो तो 5 आ जाएगा, जीरो है जीरो हो जाएगा, एक हासिल जाए तो यहाँ पर कितना हो जाए, 10, 10 में से 2 बल 8 हो जाए। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किमी लिखल जाए, किमी लिखल जाए, और जीरो में से जीरो बल जीरो, एक, इतना है 16 भाई। एक तरीका तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया है 20 किमी 5 मीटर, इसे किलोमीटर में चेंज कर दो, किसमें चेंज कर लो, किलोमीटर में। तो 1000 से 5 मीटर में भाग दोगे तो क्या हो जाएगी, किमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20.005 किमी। अब इसमें भी वही काम करेंगे, 10.200 किमी। अब घटाओ, 5 में से 5 जीरो जीरो, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 2 बल 8, यहाँ पर हुआ 9। अरे हम लोग मिस्टेक कर दिए क्या, हाँ मिस्टेक कर दिए भाई। यहाँ हम लोग का कितना आएगा, एक हासिल दे दिया है ना, एक हासिल दे दिया तो यहाँ पर 9 हुआ, तो 9 बचेगा, एक में से एक बल जीरो। तो देखो यहाँ से ऐसे एक हासिल दे लेते, यहाँ 9 बचल, यहाँ एक बचल, 9 में जीरो बोलते हैं, दशमलव आके 9 लिख दो, कितना आएगा किमी। ऐसे चेंज करना होगा किमी में और मीटर में, तो यहाँ पर 9 किमी 805 मीटर। बता दो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई, हम हासिल भूल गए कि एक हासिल दे दिए उधर, तो यहाँ पर इसके पास एक बचा, यहाँ पर 9 हुआ, एक हासिल चला गया उधर, तो यहाँ पर 9 में से जीरो गया, 9 बचेगा, एक में से एक जीरो बचेगा। उतार लो फटाक से। हम लोग का आखिरी प्रश्न रहेगा, 7वां नंबर सवाल बोला है, तब तक उतारो, हम तो कुछ सवाल लिख रहे हैं नीचे। आकाश, आकाश 10 किग्रा सब्जी खरीदता है, खरीदता है, जिसमें से 3 किग्रा, जिसमें से 3 किग्रा 50 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम प्याज तथा तथा 2 किग्रा 700 5 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है।
और शेष आलू है। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला उतार लिए होंगे तो ऊपर वाला मैं मिटाकर ऊपर ही सवाल बताऊंगा इस सवाल। चलो तो मैं मिटा दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, बोला है आकाश 10 किग्रा सब्जी खरीदता है जिसमें से 3 किग्रा 500 ग्राम प्याज तथा 2 किग्रा 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है, तो आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे, छोटे वाले तीनों को हम 2 किग्रा और 3 किग्रा को जोड़ेंगे तो हम निकालेंगे पूरा। तो पहले इन दोनों का योग करेंगे। एक तो था प्याज, प्याज बराबर 3 किग्रा 500 ग्राम। अब टमाटर बराबर 2 किग्रा 75 ग्राम। अब इसे जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 7 5 ग्राम है सब। यहाँ पर 3 2 5 की हुई। अब कुल कितना आवन की है? 10 किग्रा की है। यहाँ पर लिखा 10 किग्रा, इधर लिखा 0 3 से 0 ग्राम। ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब कुल कितना आवन की है? 5 किग्रा, तो यहाँ पर 5 किग्रा 575 ग्राम। अब इसे घटा देंगे। जब घटाएंगे देखो ध्यान से, एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाए, एक हासिल चला जाता है, यहाँ पर 10 होगा, एक हासिल लेगा तो इसके पास 9, इसके पास 10। इस तरह करते करते आएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गल 5, 9 में से 7 गल 2, 9 में से 5 गल 4, यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 5 गल तो बचेगा 4 किग्रा और ये ग्राम। ये हम लोग का आखिरी सवाल था। पहले बात कि हम टमाटर और प्याज को जोड़ लेंगे, प्याज और टमाटर को जितना आएगा उतना हम सब्जी में से घटा देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। और हमारा प्रश्नावली 8.4 भाग 2 कंप्लीट हुआ। और ये प्रश्नावली के साथ साथ अध्याय जो दशमलव है वो भी समाप्त हो गया। अब हम लोग लेकर आएंगे जल्द आप लोग के सामने अगला प्रश्नावली रहेगा हम लोग का वीडियो, ठीक ना। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को।